हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 जो एमपी बोर्ड हो गया है उसके लिए जो प्रोजेक्ट कार्य आप लोगों के आए हैं, तो उसके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रयोजनकारी जो दिए गए हैं, वह विद्यालय आयोज्यते गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमस्य विवरणम लिखित। इसमें क्या कहा गया है कि विद्यालय में आयोजित होने वाले जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है उसका विवरण आप लोगों को लिखना है या उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो आप लोगों के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे इसमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें वही चीज़ें लिखना है जो हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे विद्यालय में होती हैं। ठीक है, तो जो खास चीज़ें होती हैं वह अक्सर सभी विद्यालयों में ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अस्माकं विद्यालये अस्य वर्षस्य गणतन्त्रदिवसस्य कार्यक्रमः समयेन आरम्भः अभवत्। हमारे विद्यालय में इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समय पर आरंभ हुआ। ठीक है, तो अभवत, ठीक है, हुआ, अभवत बोलेंगे क्योंकि यह क्या है, हुआ। ठीक, कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वह जनपदस्य सांसद महोदय आसीत, वह जनपद के सांसद महोदय थे। तो कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि होते हैं वह क्या होते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति जो नेता टाइप का लोग होते हैं, ये ना, इस टाइप के लोग बुलाए जाते हैं। ठीक, तो प्रधानाचार्य महोदयं नीत्वा विद्यालयस्य प्रांगणे ध्वजारोहण अकारयत्। तो सांसद महोदय दे आकर क्या करते हैं, विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, तो अंतरम बहवः छात्राश्च सांस्कृतिकम कार्यक्रम प्रस्तुतवान। और उसके बाद बहुत से छात्र छात्राएं हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। ठीक है ना, इतना होता है सभी के विद्यालय में। अब आगे चल के देख लेते हैं। तत्पश्चात उसके बाद मुख्य अतिथि महोदयस्य उद्बोधनम अभवत्। उसके बाद मुख्य अतिथि जो हैं महोदय हैं वो कार्यक्रम का उद्बोधन करते हैं। ठीक है, कार्यक्रमस्य द्वितीय चरणे विभिन्न अवसरेषु, कार्यक्रम का जब दूसरा चरण स्टार्ट होता है तो विभिन्न अवसर पर विजयी छात्राणाम कृते, जो बिजली छात्र होते हैं ना, बहुत से हमारे विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें से क्या है कि बहुत से छात्र जो प्रतियोगिताएं होती हैं, लेखन प्रतियोगिता होती है, ठीक है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं, ठीक, जो रंगोली है, ये वो मतलब थाल सज्जा है, और भी जो कार्यक्रम है वह हमारे छात्र स्कूल में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो उनमें जो विजयी छात्र होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है ना। कृते पुरस्कार वितरणम अभवत्, पुरस्कार वितरण किया जाता है। अंत में मिष्ठान्नान् प्राप्य सर्वे गृहं गतवन्तः। अंत में सभी मिष्ठान्न है ना, जो मिठाई वगैरह है वह प्राप्त करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक, तो यह जो है हमारा विद्यालय आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर विशेष विवरण जो है हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो यह आप लोग बहुत अच्छे से बना लीजिएगा और अपना चित्र, विद्यालय का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, चाहे तिरंगे झंडे का चित्र बना लेते, जो मुख्य अतिथि हैं उनका भी आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका जो है प्रोजेक्ट कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला है सेकंड प्रयोजनकारी है, वह देखते हैं। ठीक है, सेकंड जो है, एकतायाः विषये कोऽपि प्रसंगः गृहस्य वृद्ध जनेभ्यः श्रुत्वा लिखित। तो एकता का जो, एकता के विषय में जो कोई भी प्रसंग आपको घर के जो वृद्ध जन हैं जो हैं उनसे सुनकर आपने लिखिए। तो यह आपको बोला गया है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। एकस्मिन् ग्रामे, कभी कभी बताते हैं ना, जो आप लोगों के दादा दादी हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं कि कभी कभी आप लोग कहानियाँ भी सुनाते हैं अच्छी अच्छी। ठीक, तो उसमें से भी एक कहानी ये है। ठीक, तो चलते हैं। एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धः कृषकः निवसत्। इसमें एक गांव में एक वृद्ध कृषक मतलब किसान निवसति इसमें रहते
थे। ठीक है। तस्य चत्वारः पुत्रः आसन्, उनके 4 पुत्र थे। परम तेषु एकता आसीत्, पर उनमें एकता नहीं थी। ठीक है, नासीत्, पर उनमें एकता नहीं थी। ते सर्वदा परस्परम कलहम कुर्वन्ति इसमें, वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कलह करते थे। ठीक है। एकदा वृद्धा एकम उपायम चिंतितवान, एक बार उस वृद्ध ने एक उपाय सोचा। ठीक है। सह सर्वान् पुत्रान् आहुए क्रमशः एकम एकम पुत्रम सुबुद्ध दंडचतुष्टय दष्ट्वा त्रोटयितुम् आदितवान्। उन्होंने सभी पुत्र को क्रमशः एक एक करके एक एक लड़की दी। ठीक है। और कहा उन्हें तोड़ो। ठीक है। परम को अपनी एक मिनट। तो क्या कहा कि एक एक पुत्र को उन्होंने एक चतुष्टय मतलब 4 लकड़ी बांध के दी और कहा इनको तोड़ो। पर को अपि पर एक मिनट। परम को अपि पुत्रः सुबुद्धम दंड चतुष्टयम त्रोटयितुं समर्था न बजाता, पर कोई भी पुत्र जो सुबुद्धि से अपनी उन 4 लकड़ियों को नहीं तोड़ पाया। अनंतरम सह दंडान बंध मुक्तम कृत्वा सर्वान एकम एकम दंडम दत्वा त्रोटयितुम अकथयत। उसके बाद उन्होंने एक एक उसके लकड़ी के गट्ठे को क्या किया, छोड़ दिया, खोल दिया और एक एक उनके दंड दत्वा त्रोटयितुम अकथयत, और उनको कहा इसको तोड़ो। सर्वे सहजता दंडान त्रोटित वंता, सभी ने आसानी से उस लकड़ियों को तोड़ दिया। तदा वृद्धा अकथयत यदि भवन्तः पृथक पृथक स्थास्यन्ति तदा कोऽपि शत्रु भवन्तां विनाशम कर्तुं शक्नोति। इसी प्रकार उन्होंने कहा वृद्ध ने कि इसी प्रकार यदि भवन्ता पृथक यदि तुम लोग अलग अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु भवताम नाशम कर्तुं तुम्हारा शक्नोति, और तुम्हारा क्या करते हैं, नाश कर देंगे। और पर यदि मिलित्वा स्यन्ति तहर को अपि विनाशम कर्तुम समर्था न भवति, और यदि मिलकर रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता। तो यह जो है एक कहानी का मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, एक बुजुर्ग भी बना सकते हैं, उनके 4 पुत्र भी बना सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में। और लकड़ियों के एक एक लकड़ी भी दे सकते हैं उनको, फिर एक एक 4-4 5-5 लकड़ियाँ बना के एक एक गड्ढे भी उनको पकड़वा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस कहानी का इस प्रकार से जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा जो प्रोजेक्ट कार्य है वह दिया है बसंत पंचमी पर्वे आयोजिते सरस्वती पूजनस्य चित्रम रचित्वा वर्णम कुरुत। इसमें कहा गया है कि बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा का एक चित्र बनाइए। ठीक है, चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। जो आप चित्र बनाते हो बसंत पंचमी की जो पूजा होती है वह कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, यह आप लोग चित्र बना के उसका वर्णन कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, या कुंदेन्दु सार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाढ्या वहाँ। तो यह आप श्लोक लिख सकते हैं। ठीक है, और माँ सरस्वती का आप चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से, या अपने राइटिंग से आप खुद आपने बना सकते हैं, या फिर खुद बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो नहीं अच्छे से बना सकते हैं तो वो अपने कंप्यूटर से कहीं से भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लगा सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं हम कि सरस्वती जो पूजन होता है वह कब शुरू होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो आप लोग पॉइंट में भी लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मासस्य शुक्ल पक्षस्य माघ मासस्य शुक्ल, माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमी तिथि वसंत पंचमी नामना ज्ञाते थी। तो यह जो हमारा अभी ये माघ महीना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसकी शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी बनाई जाती है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना, अस्मात् दिनात् आरम्य बसंतस्य आगमनम भवति। इसके दिनों के आरंभ से ही बसंत का आगमन हो जाता है। इस दिन से बसंत का आगमन हो जाता है। कब से? बसंत पंचमी से। एषः दिवसे बुद्धे ज्ञानस्य कलाया च देवी सरस्वत्या आराध्यना दिवस रूपेण अपि ज्ञायते। यह दिन बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की आराधना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं। एतादृशी मान्यता अस्ति, ऐसी मान्यता है, यत अस्मिन् दिवसे सरस्वत्या देव्या जन्म अभवत। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सरस्वती देवी का जन्म हुआ था। आगे देख लेते हैं। 5th पॉइंट पर हम आ गए हैं। विद्यालयेषु बसंत पंचमी पर्व उत्साहेन आयोजितम भवति। भारत के विद्यालयों में बसंत पंचमी का पर्व उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक। 6 पॉइंट पर देखो, तस्मिन् दिवसे जना पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति। इस दिन लोग जो हैं, मनुष्य लोग हैं, वह पीले वस्त्र धारण करते हैं। ठीक, ये आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं। विद्यालयेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाण आयोजनम भवति। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ठीक। सर्वे छात्रा सरस्वत्या देव्या पूजनम कृत्वा मिष्ठान्नं प्राप्य गृहं गच्छामि। सभी छात्र सरस्वती देवी का पूजन करके मिठाई लेकर घर जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जो आप लोगों को बसंत पंचमी के लिए दिया गया था। ठीक, तो ये आप बना सकते हैं। अपने विद्यालय के का चित्र भी लगा सकते हैं। सरस्वती माँ का पूजन हो रहा है। ठीक है, टीचर्स खड़े हुए हैं, छात्र खड़े हुए हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वगुरुजन दत्तान उपदेशान लिखित गृहे च श्रावयत। यह आपका चौथा प्रोजेक्ट कार्य है। तो इसमें दिया गया है कि अपने गुरुजन के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखो और सुनाओ। तो जो आप लोगों के गुरुदेव क्या होते हैं, प्रतिदिन आप लोगों को उपदेश देते ही रहते हैं। ठीक है, उनका कार्य है क्या है? उपदेश देना, ताकि आप लोग उनको ग्रहण करें और अपने जीवन में धारण करें। ठीक है, और उस प्रकार से आप अपने आप को बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रतिदिनम समयेन विद्यालयम आगन्तव्यम। प्रतिदिन समय से विद्यालय आना चाहिए। ठीक है, गुरु पहला क्या वाक्य बोलते हैं कि प्रतिदिन समय से विद्यालय आना चाहिए। प्रतिदिनम समयेन विद्यालयम आगन्तव्यम। दूसरा पॉइंट देखिए, दिनम विद्यारंभात पूर्वम ईश्वर वंदना करणीय। तो दिन के आरंभ में विद्यारंभ के पहले ईश्वर की वंदना करनी चाहिए हमें। ठीक है, ईश्वर की क्या करनी चाहिए? वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2nd पॉइंट। आप देखिए 3rd पॉइंट देखिए, स्वगुरुजनानाम आदरम कुर्वन्तु। अपने गुरुजनों का आदर करो, अपने गुरुजनों का आदर करो। नेक्स्ट देखो, सर्वे छात्रैः सह मैत्रीपूर्ण व्यवहार करणीय। सभी छात्रों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदिनम स्वगृह कार्यम पूर्णम कृत्वा आगंतव्यम। प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करके आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कक्षायाम ध्यानेन अध्ययनम करणीय। कक्षा में ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, कक्षायाम रिक्ते कालांसे शांत्या स्वाध्याय कर्तव्यम। कक्षा के जो खाली समय है उस समय में शांतिपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ठीक, मध्यावकाशे भोजन समय इत्यस्ततः मलिनता न करणीय। मध्य अवकाश से मतलब जो अवकाश के मध्य में भोजन का समय रहता है उस समय मलिनता नहीं करनी चाहिए, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 9 वाला, सदा सत्यम वदनीयम। हाँ, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो बच्चों ये आप लोगों के क्या है, जो विद्यालय में आपके गुरु आपको उपदेश देते हैं। ठीक है, लास्ट देखिए,
अवकाशांतरम समयेन गृहं प्राप्तव्यम। अवकाश के अंत में समय से गृहं प्राप्तव्यम। अवकाश के बाद समय से घर पहुंचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चों इधर उधर घर से नहीं घूमना चाहिए, स्कूल से कहाँ जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, समय से अपने घर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो यह आप लोगों को टीचर, जो आप लोगों की कक्षा में जो गुरु हैं वह ये उपदेश देते हैं। तो बच्चों आपको बताना होगा कि ये उपदेश आपको कैसे लगे। ठीक है, क्योंकि यही उपदेश सभी जो गुरु आप लोगों को देते हैं। अब देखिए, प्रयोजनाकारी आपका 5वें नंबर का है, तो अब देख लेते हैं हम इसका क्या उद्देश्य है। श्रेष्ठ कार्य कर्तॄणां महापुरुषाणां कार्याणाम् उल्लेखं कुर्वन् तेषां सूची निर्माणं कुर्वन्तु। तो इसमें कहा गया है कि श्रेष्ठ कार्य करने वाले जो महापुरुष हैं उनके कार्यों का उल्लेखन करो और उनकी सूची बनाओ। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम महात्मा गांधी का ही क्यों ना ले लें। ठीक है, तो एक कार्य लिखना है ना हमको। ठीक, तो देखते हैं महात्मा गांधी अहिंसाया बलेन भारतम आंग्ल शासकात् मुक्तम अकारयत। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर भारत में जो अंग्रेजी शासन है उससे मुक्त कराया। ठीक है, यह हो गया हमारा महात्मा गांधी का। आप चाहो महात्मा गांधी का चित्र बना सकते हो। ठीक है, अच्छे से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का देखना, ऐसा सती प्रथा, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने बहुत से कार्य किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सती प्रथा की मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, तो ऐसा सती प्रथाया मुक्ति प्रदानाय महत्वपूर्ण कार्यम अकरोत्। इन्होंने सती प्रथा को मुक्त कराने के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये राजा राम मोहन राय का चित्र है, इनको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर में देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एषः कवि संगीतकारा चित्रकारा लेखकः निबंधकारा नाटककारा च आसीत्। तो यह जो कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, यह संगीतकार थे, चित्रकार थे, लेखक और निबंध भी लिखते थे, नाटककार भी थे। सह गीतांजलि इति प्रसिद्ध रचनायै एशिया महाद्वीपे प्रथमम नोबेल पुरस्कारम प्राप्तवान। और इन्होंने गीतांजलि नामक एक किताब लिखी थी। ठीक है, और इनको एशिया महाद्वीप में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, सह अस्माकं राष्ट्रगानस्य रचयिता अस्ति। यह हमारे राष्ट्रगान के क्या है, रचयिता हैं। ठीक, जो हमारा राष्ट्रगान है उसके रचयिता। ठीक, तो यह आप लोग देख लीजिएगा। यह इनका रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है, यह चित्र बना लीजिएगा। अब हम आते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने भी बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, और इनका तो निधन हो गया है। चलिए देख लेते हैं। अभी कुछ वर्ष 2 वर्ष पहले ही इनका निधन हुआ है। मदर टेरेसा क्या एक समाज सेवा थी। यह जो है रोगी बीमार लोगों की सेवा के कार्य किया करती थी। तो देख लेते हैं। ऐसा जीवनम रुग्ण जनानाम सेवायां महत्वपूर्णम कार्यम कृतवान। इन्होंने जो रोगी मनुष्य हैं उनके जीवन में सेवा की उनकी और महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक, चलिए यह जो था हमारा आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट कार्य था। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि बच्चों आप लोग कमेंट्स नहीं करते। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई कमेंट्स नहीं करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है, तो सब आप लोग बताइएगा। तो क्योंकि आप लोग ना पढ़ते हैं, यदि आप लोग कोई दिक्कत जाती है पढ़ाई में कुछ भी प्रकार से, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का उसका सलूशन दे सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए यह हमारा आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट कार्य है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से आशा करती हूँ कि बनाएंगे और अपने टीचर्स को चेक कराएंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।